अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना फिर फैलने लगा। मोहलिक वायरस मजीद 7 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 28,999 हो गई। 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 3,567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 48,449 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,15,834 हो गई। और आपको बताएं कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन के अप ट्रैक पर 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक बहाल है। अब रेलवे ट्रैक बहाल ना हो सका। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। अब ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमरान काशिफ अबड़ू हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हमसे बात करेंगे। इमरान, एक तो ये बताइएगा कि ये ट्रेन की जो बोगियां पटरी से कैसे उतरी और कब तक ये बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा ट्रैक की? जी, नवाब शाह पटीदनाब रेलवे ट्रैक के दरमियान 365 के दरमियान कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन मुसाफिर ट्रेन को हादसा पेश आया है। हादसे जो है फ्रंट पिच प्लेट जो है वो टूटने के बायस हुआ है। मुसाफिर ट्रेन की 2 पावर बोगी और गार्ड की बोगी जो है पटरी से उतर चुकी है। ताहम कोई जानी और नुकसान नहीं हुआ। हादसा की नौयत के मुताबिक जो है रेस्क्यू अमला जो है इस वक्त पहुंच चुका है और बहाली का काम जारी है। जबकि अब डाउन ट्रेन का जो रेलवे ट्रेन है मुख्तलिफ जगहों पर रोक दी गई है और डाउन ट्रेन बहाल किया हुआ है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान काशिफ अबड़ू हमें ज्वाइन करने का। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन को एक और शिकस्त। ऐवान में मालियाती बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के पेश करदा तमाम तरमीम मुस्तरद हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट बिल की मंजूरी के लिए तलब करदा इजलास में बिल पर चौथे दिन भी बहस हुई। ऐवान में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद रहे। इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल की 6 शिकें एक एक करके मंजूर हुई। अपोजिशन का प्ले कार्ड्स लहरा कर एहतजाज जारी। 50 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। हुकूमत एक बार फिर ऐवान ज़ेरी में कामयाब। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मालियाती बिल 2021 कसरत राय से मंजूर। अहम इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद रहे। आमद पर हुकूमती अरकान ने जहां डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया, वहीं ऑपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मालियाती बिल 2021 पेश किया। कहा कि इदारों को खुद मुख्तार करना PTI का मंशूर था। स्टेट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाया जाएगा। शाहिद खकान अब्बासी, मोहसिन दावड़, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान ने तरमीमी बिल पर तरामीम पेश की जो कसरत राय से मुस्तरद हो गई। स्टेट बैंक गुलामी बिल को हमारा मीशत पे डाका कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे डाका कहलाते हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में इतना टैक्स कभी सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमती पॉलिसी से मुल्क में अनारकी का खदशा है। बिल हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑपोजिशन के एतराजात पर वजीर खजाना को जवाब देने का कहा। तहम वजीर खजाना शौकत तरीन को जवाब देने में मुश्किल पेश आई। कौमी असम्बली ने एक बार फिर रिकॉर्ड कानून साजी कर ली। 16 बिल्स मंजूर, 1 ऑर्डिनेंस पेश हुआ और 2 ऑर्डिनेंसों में 120 रोज की तोसी कर दी गई है। कौमी असम्बली में स्टेट बैंक बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने एक बार फिर वोटिंग को चैलेंज किया, मगर डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग पर गिनती कराने से इनकार कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और खूब नारेबाजी की। इस दौरान हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के नशिस्त के करीब जमा हो गए। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नवीद कमर ने कहा कि अगर स्टेट बैंक तरमीमी बिल मुल्क के मफाद में है तो इसे रात की तारीकी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। हम अपना मईशत का पूरा निज़ाम तब्दील करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने जा रहे हैं। तरमीमी बिल 2022 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में फिलफौर ज़ेरे गौर लाया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है।
सब कुछ जो है वो किसी गन पॉइंट पे किया जा रहा है। अगर हमारे मुल्क के मफाद में ये होता तो हम इस तरह से नहीं करते। ये रात को अंधेरे में ये पास करने का मकसद ये है कि हम लोगों से छुप के ये काम करना चाहते हैं। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शेरमाल, रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट, फूड चेन्स, मिठाई की दुकानों पर इन अशिया पर टैक्स लगेगा। 1800 सीसी गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू होगा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 12.75% टैक्स देना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% सेल्स टैक्स देना होगा। मिनी बजट में की जाने वाली अहम तरमीम सामने आ गई। बच्चों के दूध के 500 रुपये से जायद के डब्बे पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है और जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर GST छूट वापस ले ली गई। साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट भी वापस ले ली गई है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ऐवान में खिताब के दौरान कहा कि साबिक़ अतवार की हुकूमतों ने मुआशी ढांचे को दुरुस्त नहीं किया। 13 बार IMF जाने वाले हमें कहते हैं कि IMF क्यों गए। हम IMF के पास शौक से नहीं गए। IMF की तरफ से 700 अरब के टैक्स हमने नहीं माने। माशी सपोहाली की वजह से जाना पड़ा। जब हुकूमत मिली तो 32 अरब का कर्ज वाजिबुल अदा था। कोरोना के दौरान जिस तरह से अपनी मैशत को चलाया वो काबिल तहसीन है। आज मुल्क की एक्सपोर्ट 35% से ज़ायद पर ग्रोथ कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन है। आज हमारे पास 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस की रिटेल सेल्स हैं। स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि कितनी डॉक्यूमेंटेड है? 3.5। ये हर दफा जब ये बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की तो वावेला शोर मच जाता है, बिकॉज सारों ने ये जो है आपस में बंदर बांट की हुई है और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पत्नी गरीब पत्नी किधर हो गया, क्या हो जाएगा। जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वहां से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। ये छोटी छोटी चीजें, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन। और कब आपकी टैक्स टू GDP रेशियो 18-19% पे गई है? कब गई है? नहीं गई। तो इसका मतलब है आपको मालूम है सर कि जब तक आप 18 से 20% टैक्स टू GDP नहीं करेंगे, आप 6 से 8% जो है ग्रोथ नहीं दिखा सकते। सर इनको पता है, ये they know it। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा आमने सामने आ गए। परवेज़ खटक ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस नहीं मिल रही। अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकते। परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे। विफाकी वज़ीर का पारा भी चढ़ गया। इजलास में उठकर चले गए। हमाद अज़हर की मुदाखलत की कोशिश परवेज़ खटक ने बात करने से रोक दिया। परवेज़ खटक का बयान, प्याली में तूफान। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक से अपने चैम्बर में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफाई पोजीशन में आ गए। कहा कि इमरान खान उनके लीडर हैं, वो वज़ीर आज़म के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। इजलास में गैस बहरान पर बातचीत हुई लेकिन किसी से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। और आपको बताएं कि काफिले के रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन वज़ीर आज़म चैम्बर से नाराज़ होकर चले गए। इमरान खान ने चौधरी सालिक हुसैन को मुलाकात के लिए बुलाया। चौधरी सालिक काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। ज़्यादा इंतज़ार कराने पर नाराज़ होकर चले गए। वज़ीर आज़म का स्टाफ चौधरी सालिक हुसैन को रोकता रहा लेकिन उन्होंने स्टाफ की बात न सुनी और वापस की राह ली। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नूर आलम खान ने भी इमरान खान से सख्त सवालात किए। कहा कि क्या स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से सलामती के इदारे तो मुतासिर नहीं होंगे? क्या मिनी बजट से हमें गैस पानी का बहरान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे इजलासों में ऐसे ही होता है, लोग अपने हुकूक के मसाइल उठाते हैं जिन पर बात होती है। ऐवान में बार बार गिनती के मुतालबे के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ हुकूमती अरकान बीमार थे जिसकी वजह से ऐवान में नहीं आ सके।
बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। और जो मामला हुए हैं वो ऐसे ही होते हैं, लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इश्यूज उठाते हैं, उस पर बात होती है। हम कोई जो है बादशाहत में तो नहीं है, लोग अपनी बात करते हैं, उनको जवाब दो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फाइनली सारा कुछ हो गया और सब खैर आफियत से हो गया। न्यू न्यूज़ के एक सवाल के जवाब में कहा कि परवेज़ खटक राजी ही राजी हैं। फाइनली हो गया सारा कुछ हो गया और खैर ये तो राफियत से हो गया। और खान साहब और खटक साहब का राजीनामा भी करवा दिया। नहीं, मैं राजी है जी। खटक कहाँ नाराज होगा। खटक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सहाफ़ी ने सवाल किया, अगर इन हाउस तब्दीली आई तो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार आप होंगे या परवेज़ खटक? शाह महमूद कुरैशी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये इन हाउस तब्दीली आ रही है, वाज़ी अक्सरियत है, इमरान खान साहब पे ऐवान का एतमाद है और आज की लेजिस्लेशन ने और फाइनेंस बिल ने अमेंडमेंट ने उस पर एक मोहर सब कर दी है कि इमरान खान साहब आज हमारे 171 कुछ लोग हमारे बाहर गए हुए थे, 171 मेंबरान कौमी असेंबली वाज़े अक्सरियत से, और आपने देखा सारी ऑपोजिशन जिनमें कोई नजरियाती रब्त नहीं है, सिर्फ मफादात की खातिर यकजा हुए। आज आपने देखा कि अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे होकर भी उन्हें शिकस्त का इमरान खान साहब की अपनी जमात वज़ीर आज़म होते हुए उनके साथ जो सलूक कर रही है, झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज के वज़ीर आज़म पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा कि चंद दिन की वजारत उस्मा की खातिर जराइम से अपने हाथ रंग लेना और निशान इबरत बन जाना घाटे का सौदा है। यह अभी सिर्फ शुरुआत है। कोयटा में दूध की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 125 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ज़िला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 30 पैसे इजाफा कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफी वसूलियाँ जनवरी के बिलों में की जाएंगी, ताहम इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान, 2 हफ्तों में आलमी मार्केट में तेल $84 फी बैरल तक पहुंच गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा तेल की कीमतों में रद्दबदल की समरी हुकूमत को आज इरसाल करेगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। वजारत ख़जाना की सिफारिश पर तेल की कीमतों के बारे में हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नज़र न्यूज़ अपडेट्स पर। सख्त सर्दी के बावजूद जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी ने इतवार को शारा फैसल बंद करने का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जो कि 4 दिन से मफरूर है। इतवार को शारा फैसल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक की जाएगी और शहर भर से रैलियाँ निकाली जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। इनमें इतना दम नहीं है कि जो कहें उससे पूरा कर सकें। ये अपनी सियासी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ऐसी भड़कियाँ लगाते रहते हैं। पाकिस्तान जिस हाल में आज है, इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और आइंदा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। 3 साल हो गए हमारी हुकूमत को, और 3.5 महीने के अंदर ही हम ये सुनना शुरू हो गए थे कि जी हुकूमत आज गई और कल गई। इस हुकूमत को हटाने के लिए इनके पास हौसला नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। ये सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ये इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं। हमने पहले भी कई तारीखें देखी हैं इनकी, जो इन्होंने तारीखें दी। ना इनसे मार्च हुआ, ना इनसे धरना हुआ, ना इनके अंदर हौसला है ये काम करने का।
मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज ने बिलाल यासीन के घर जाकर उनकी आयादत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी बिलाल यासीन से फ़ोन पर बात की और खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज के फ़ोन से नवाज शरीफ 10 मिनट तक बिलाल यासीन से बातचीत करते रहे। नवाज शरीफ ने बिलाल यासीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म जज्बाती हो गए और कहा कि बिलाल यासीन उनके बच्चों की तरह से हैं और पार्टी का असासा है। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई की विकेट गिरा दी। साबिक एमपीए मुनव्वर हुसैन तारड़ की नून लीग के ज़िला सदर मुशाहिद रजा गुजर से रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुनव्वर हुसैन तारड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के विकेट गिरा दी। साबिक एमपीए मुनव्वर हुसैन तारड़ की नून लीग के ज़िला सदर मुशाहिद रजा गुजर से रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है और मुनव्वर हुसैन तारड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़हीर खान। ज़हीर खान, बताइएगा क्या इख्तिलाफात थे जो ये इस तरीके से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है पीटीआई ने? पाकिस्तान पीटीआई के मुनव्वर हुसैन तारड़ जो चौधरी गुलाम रसूल तारड़ साबक एमएनए के बेटे, शेख जफरुल्लाह तारड़ साबक एमपीए के एमएनए के भाई, इरशादुल्लाह तारड़ जिले नायब नाज़म डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भाई, मुनव्वर हुसैन तारड़ साबक एमपीए ने पार्टी में इख्तिलाफात के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर मुशाहिद रजा गुजर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके अपने सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में मंडी बहाउद्दीन जिला से पीटीआई का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा और हम इंशाअल्लाह दस्तो बाजू बन के नून लीग का साथ देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़हीर, हमें ज्वाइन करने का। सदर ममलिकत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर मिसेस अंशीला मर्गल ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने जोर दिया है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मुनज़्ज़म आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नाज़िम जोकियो कत्ल केस में मुल्ज़िमान की ऊपरी जमानत मनसूख। मलेर की मॉडल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान को जमानती बचल के वापस करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत से ऊपरी जमानत मनसूख होने पर 5 मुल्ज़िमान पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िमान को क्लीन चिट दे दी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान पुलिस को मतलूब नहीं थे। पुलिस इन 5 अफराद को पहले ही अदम शवाहिद की बुनियाद पर शक के दायरे से निकाल चुकी है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। से मुतल्लिक ने मुजव्विज़ा मुआहदे के हवाले से बलूचिस्तान में हुक्मरान जमायतों के बाज़ अराकीन मुतमईन नहीं। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस दावे को मुस्तरद किया कि वो मुनाफे का 10% बलूचिस्तान को देने पर रिकॉर्डिंग के हवाले से मुआहदा करने के लिए तैयार थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहीं कोट किया है कि जी जाम कमाल साहब तो 10% पे राजी हो गए थे और मैं 35 पे राजी हो गया हूँ, और वो अगर मुंसलिक इस बात को रिकॉर्डिंग की रॉयल्टी से और उसकी इनकम से कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने मुतालबा किया कि माजी में जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग के हवाले से गलत काम किया इन पर ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। सबसे पहले एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए जो हकीकत लाई जाए कि ये जो 4 बिलियन की पेनल्टी बलूचिस्तान पे लगी है, 6 बिलियन की पाकिस्तान पे लगी है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। हुकूमत रिकॉर्डिंग के हवाले से जो मुजव्विज़ा मुआहदा करने जा रही है, इस हवाले से चंद रोज कबल बलूचिस्तान असम्बली के अराकीन को खुफिया ब्रीफिंग भी दी गई थी। असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। एबटाबाद नथिया गली ठंडियानी में लिंक रोड 1 हफ्ते से बंद होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रोड को क्लियर कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें कोई छोटी मोटी कोई मशीन या कोई छोटा बजट दे दें ताकि हम कम से कम अपने रोडों से बर्फ उतार सकें।
जरूरियात की चीज़ें घर में पूरी कर सकें, या कोई बीमार है उनको अस्पतालों तक लेके जा सकें। वादिया दरकोट में 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, बंद सड़कें बहाल न हो सकी। दीरबाला के दूर इफ्तादा इलाके ब्याड़ में गजाई अशिया की किल्लत पैदा हो गई। साढ़े इलाके एक हफ्ता हो गया बर्फ हो गई, तकरीबन पूरा हफ्ता हो गया साढ़ा रोड बंद आ, असें बड़ी दुश्वारी, असें दुकान और असें घर जा सौदे मुकी गए। जब उनको मुश्किलात पड़ती है सब सूख जाते हैं, कोई किसी की मदद के लिए। 10 दिन से बाज़ घरों में आटा चीनी राशन भी खत्म हुआ है, बाज़ घरों में कई मरीज पड़े हुए हैं जिनको वो दवाई लाने के लिए भी नहीं जा सकते। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी से बंद सड़कें 10 रोज बाद भी खुल न सकी। मरीज को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। आर्मी हेलीकॉप्टर्स वसीला बन गए। बाग आजाद कश्मीर में 10 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। मसला हल न होने की सूरत में ग्रिड स्टेशंस के घेराव का ऐलान कर दिया। हरीम शाह मुंह बोली बहन है, इसके पास मेरे पैसे थे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन मलिक दानियाल टिकटॉकर गर्ल के दिफा में सामने आ गए। मलिक दानियाल का कहना है कि वो गुजरात से PTI के टिकट पर MNA के उम्मीदवार भी रहे हैं। मुंह वाली बहन है, मैं इसको अपनी बहन की नस्ल से तकरीबन 8-9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा अच्छा फैमिली था, हमारे टर्म्स हैं इनके साथ। तो मेरे पास टेबल में कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये लंच के लिए मेरे पास आई, मैंने इनको कॉल करके बुलाया। कहती है भाई मैंने ये एक वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सिब्बी के शहरियों ने मछली के स्टॉलों का रुख कर लिया। सख्त सर्दी में जिस्म को तवानाई बरकरार रखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मछली खरीदते हैं और दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे रमेश कुमार। मुलाकात थोड़ी देर हो सकी है, अब कोशिश है कि उन्हें वहाँ से वीज़ा मिले ताकि उनकी जो फैमिली इधर है वो इधर आके हमारे पास कुछ देर रह सके। जिन्हें जज्बात सामने आए या जो एहसास सामने आए, जो दुनिया ने उन्हें देख के मतलब सराहा दो हुकूमतों के इक़दाम। सदीक के अहले खाना भी अपने चचा से मिलने पर इंतहाई खुश नजर आए। तो उन्होंने मिले तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन टाइम घट सी, बड़ी खास नहीं गल हो सकी। सदीक का कहना है पाको हिंद की तकसीम के वक्त भाई और वालदा जुदा हो गए थे। भाई हबीब 1.5 साल और वो 10 साल के थे। इस दिन से लेकर 75 साल तक पल पल तड़पता रहा। हुकूमत ने करतारपुर राहदारी खोली तो मिलना नसीब हुआ। बिछड़े जो मेरी मां थी वो नानकिया ने ले गई, नानके बाबा दूर थी साथों। सदीक का कहना था मुलाकात में भाई ने बताया वालदा इंतकाल कर गई थी। सदीक ने भाई को हमेशा के लिए पाकिस्तान लाने के लिए वज़ीर आज़म से अपील कर दी। सदीक कहते हैं कि अब उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके भाई हबीब अब पाकिस्तान आएं और उनके साथ अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारें। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वक़ास शिराज, न्यू फैसलाबाद। आंख के ऑपरेशन के दौरान नाकिस लेंस इस्तेमाल किए जाने से मारूफ व बॉलीवुड गुलकार सलीम शहजाद की 80% पेनाई ज़ाया हो गई। गुलकार ने वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ और दीगर मक़तदर हलकों से आंखों के इलाज के लिए इमदाद की अपील की है। देखिए कराची से मोना सदीकी की ये रिपोर्ट। 74R ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन पर नोटिस मौसूल करवा दिया गया। अब भी टैक्स अदा न किया गया तो FBR हरकत में आएगी। और सीनियर गुलकारा शाजिया मंसूर का कम बैक मौसीकी इंडस्ट्री की रौनकें लौट आई। मीट एंड ग्रीट विद शाजिया मंसूर का एहतमाम किया गया। शाजिया मंसूर के गीतों पर सभी झूमते रहे। रिपोर्ट कर रही हैं मरवा अंसर चौधरी। और इसके साथ ही न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़, पाकिस्तानियों की आवाज़।